अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मेरा जी चाहा कि एक ना थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की वीडियो बनाई जाए जो आपकी दिलचस्पी की हामिल होगी। मैं इस वक्त इंग्लैंड के शहर ब्रेडफोर्ड में हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत सिटी है। आप इसकी रोड्स देखें कितनी साफ़ सुथरी हैं, इसकी बिल्डिंग्स देखें और यहाँ पर ट्रैफिक का बहाव देखें, जहाँ का वेदर देखें। आपको हर चीज़ जो है ना एक से बढ़कर एक दिखेगी। और ये इंटरनेशनल सिटी है। आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरे लेफ़्ट साइड पे इस्तांबुल शवारमा है। ये शवारमा जो है, इसके ओनरशिप जो है या इसके जो ओनर्स हैं वो तुर्की से बिलोंग करते हैं। और यहाँ की फूड्स, यहाँ के खाने, जहाँ का जो मेल जोल का लोगों का इकट्ठे होने का गैदरिंग्स का सिलसिला है, अगर मैं इसे पाकिस्तान के शहर लाहौर से तशबीह दूँ तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन लाहौर में एक चीज़ है कि वहाँ पर हिली एरियाज़ नहीं हैं, लाहौर प्लेन है। लाहौर जो है वो प्लेन सिटी है, जबकि ब्रेडफोर्ड जो है ये प्लेन सिटी नहीं है। आप देखें, आपको सामने आगे जो पहाड़ियाँ सी नज़र आ रही हैं, उसके ऊपर लोगों की रहायशें हैं, ठीक है। और प्लेन एरियाज़ भी हैं, हिली एरिया भी है। प्लेन एरियाज़ में भी लोगों की रहायश है और हिली एरिया, ऐसे हिली ऊंची ऊंची जगह हैं, वहाँ पर भी लोगों की रहायशें हैं, ठीक है। ब्रेडफोर्ड जो है ये बहुत ही खूबसूरत सिटी है और वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंग्लैंड है, जहाँ पर राउंड अबाउट 150 से ज़्यादा ज़ुबानें जो हैं वो बोलने वाले लोग एग्जिस्ट करते हैं। इट मीन्स बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर रहती हैं। सबसे बड़ी कम्युनिटी जो है, आई थिंक वो द इंग्लिशमैन की है, फिर मुस्लिम्स हैं, हिंदूज़ हैं, राइट, पोलिश हैं। पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और ये अगर देखा जाए खानों के हवाले से भी बड़ा मशहूर सिटी है। एन्जॉयमेंट्स के बेशुमार यहाँ पर टैक्स, ठीक है। फुटबॉल के हवाले से यहाँ पर पूरा एक बड़ा स्टेडियम है, राइट। और यहाँ पे हेरिटेज से रिलेटेड राउंड अबाउट 140 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो इंग्लैंड के नेशनल हेरिटेज के अंदर काउंट होती हैं। तो इस हवाला से मैं समझता हूँ कि ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी है। और रहायश रेजिडेंशियल के हवाला से भी बहुत ज़बरदस्त शहर है। मैं अगर एक हवाले से आपको ये चीज़ आपके नोटिस में देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान को एक ये एज हासिल है कि इमरान खान साहब जो हैं अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त प्रेजेंट हैं, जो अशराफिया और हमारी एस्टेब्लिशमेंट के आप कह लें कि ज़ेरे अताब हैं, बिला वजह के हैं या इन रियल बेसिस हैं, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, राइट। या फिर अवाम भी काफ़ी हद तक जानते हैं। तो इमरान खान साहब जो है ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क पाकिस्तान की एक तारीख़ रही है कि यहाँ पे जो अच्छा ब्रेन हो, जो पूरी दुनिया में अच्छे रेपुटेशन के लोग हों, उनकी कदर नहीं की जाती। आप डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को देखें, उसे मरते दम तक क्या सलूक किया जाता रहा। उन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया। आज जो पाकिस्तान पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करने की जुर्रत रखता है ना, वो कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की मरहून मिन्नत है। तो इमरान खान जो है वो भी एक पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान के नाम को रोशन करने में इमरान खान का बहुत बड़ा हाथ है। पिछले 50 साल जो हैं इमरान खान ने पूरी दुनिया में लाइमलाइट में गुजारे हैं। तो उसे इस वक्त हमने, हमारी शराफिया और हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने उसे जेल में बिहाइंड द बार्स फेंका हुआ है। तो मैं समझता हूँ, अगर मेरा एक सवाल है जियालों से भी
اور پٹواریوں سے بھی بتائیں دنیا کی کسی یونیورسٹی, کسی سکول, کسی کالج نے آپ کے کسی لیڈر کو اپنے پرائمری سکول کا ہیڈ ماسٹر بھی بنایا ہے؟ بتاؤ جالو ذرا مجھے. آپ کے لیڈر کو وہ خواہ بلاول زرداری ہے, وہ خواہ آصف علی زرداری ہے, وہ جو بھی ہے, آپ مجھے ایک لیڈر بتا دیں کہ جس کو دنیا کے کسی سکول, کالج یا یونیورسٹی نے کوئی اپرچونٹی دی ہو. تو یہ یوتھ کو ہی, جسے آپ جوتیا کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ اظہار نفرت کرتے ہیں. یہ کریڈٹ جو ہے نا عمران خان کو جاتا ہے, صرف اور صرف عمران خان کو یہ کریڈٹ جانتا ہے کہ انہیں بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا وائس چانسلر رہنے کا شرف حاصل رہا ہے.